दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा करने जाएं और वहां से कोई आधुनिक हथियार की डील लेकर के वापस न लौटें, ऐसा नहीं हो सकता। और अब फाइनली रूस ने भी भारत के सामने एक और खतरनाक हथियार का ऑफर रख दिया है, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि एक जगह से बैठ करके करीब 12,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सकता है। आज अमेरिका जैसे देश ऐसे हथियारों का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत के पास ऐसे हथियारों की भारी कमी है। तो सप्लाई है, डिमांड है, दोस्त है और बजट भी। जल्द ही ये डील फाइनल हो सकती है। दूसरी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की S4 सीरीज की पनडुब्बियों की सफलता के बाद अब भारत S5 सीरीज की पनडुब्बियों को चलाने की तैयारी कर रहा है। तीसरी खबर भारतीय वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारतीय वायुसेना को दुनिया के सबसे आधुनिक विमान मिलने जा रहे हैं। चौथी खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अब उसी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इतनी बुरे हालात में फंसा दिया है कि निकलने में बांग्लादेश को कई साल लग जाएंगे। और पांचवी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के करीब 262 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हम स्वदेशी रूप से डेवलप कर रहे हैं और ये सभी भारतीय नेवी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें तरह तरह के शिप, वॉरशिप्स और युद्धपोत भारत ने तैयार करने शुरू कर दिए हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत और रूस की बात की जाए तो ब्रिक्स समिट भारत के लिए इंपॉर्टेंट थी। नए देशों को शामिल करने का प्रस्ताव भारत के सामने आया। भारत ने टर्की, पाकिस्तान जैसे देशों को बाहर निकाला और एक सक्सेसफुल मीटिंग हो गई। लेकिन ब्रिक्स समिट के बाद ही भारत और रूस के बीच में डिफेंस को लेकर के कोई एग्रीमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अब फाइनली रूस की तरफ से भारत के सामने Tu-160M बॉम्बर का ऑफर रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि रूस ने यह बॉम्बर का ऑफर भारत के सामने पहली बार रखा है। इससे पहले भी सोवियत काल समय में डिजाइन किए गए Tu-22M3 का ऑफर भी भारतीय नौसेना के सामने रखा गया। लेकिन इस हथियार की कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से तब हम इस डील को फाइनल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इसके ही एक लाइट वर्जन को रशिया ने तैयार किया है, जो की है Tu-160M। और अब रशिया काफी कम कीमत पर भारत को इसे देना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस का कहना है कि हम जिस तरीके से अपने इस बॉम्बर को तैयार करेंगे, हम भारत की कंडीशन के हिसाब से इसको डिजाइन कर देंगे। इसमें लगे हुए नेविगेशन सिस्टम, इसका एवियोनिक्स सिस्टम, इसकी वॉर करने की क्षमता, सभी चीजों को भारत के हिसाब से अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब इतना ज्यादा कस्टमाइज सिर्फ रूस जैसा देश ही कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसा बॉम्बर खरीदने के लिए भारत को करीब 16.5 करोड़ डॉलर देने पड़ सकते हैं। यह हथियार एक बार में 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल और कई प्रकार की छोटी परमाणु मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बॉम्बर एक बार फ्यूल भरने पर करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी कि एक जगह से बैठ करके अगर हमारा दुश्मन 12,000 किलोमीटर दूर भी है तो ये एक बार में वहां पर पहुंच सकता है। सिंपली देखा जाए तो अगर इसे सेना में शामिल किया जाएगा तो डेफिनेटली सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन कीमतें अभी भी ज्यादा हैं। अभी दोनों देश इस पर भी बातचीत कर रहे हैं कि इसकी कीमत को किस तरीके से कम किया जा सकता है। बाकी हमारा मानना है कि दुनिया का जितने भी आधुनिक हथियार हैं, सबके एक एक दो पीस भारत के पास जरूर होने चाहिए, ताकि भविष्य में हम हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। आपका क्या मानना है, कमेंट्स में बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली भारत की तरफ से S4 सीरीज की पनडुब्बियों को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है और अब तैयारी है S5 सीरीज पर जाने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए 4 नई S5 सीरीज की परमाणु संचालित पनडुब्बियां, जिसे हम SSBN कहते हैं, उन्हें लाने की तैयारी में है। इसमें से एक का वजन करीब 13,000 टन के आसपास रहेगा और ये पनडुब्बियां K4 और K15 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम रहेंगी। इसमें से K4 मिसाइल की रेंज करीब 3,500 किलोमीटर की है। इसके अलावा ये पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट की जाएंगी, यानी कि लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और इन्हें ऑपरेट करने की कॉस्ट भी कम से कम आने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि S5 सीरीज की पनडुब्बियों को मैन्युफैक्चर करने में करीब एक पनडुब्बी में 2.5 अरब डॉलर का खर्च आ सकता है। 4 पनडुब्बियों को बनाने में करीब 9.6 बिलियन डॉलर की लागत आएगी और इन्हें बनाने में 6 से 8 सालों का वक्त लग सकता है। इसलिए भारत ने समय से पहले इस प्रोजेक्ट पर शुरुआत करने का फैसला कर लिया है, ताकि आने वाली जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश चाहे चाइना हो या फिर अलग अलग देश हथियारों पर मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, भारत को भी पहले से तैयारी करके रखनी होगी। आपके हिसाब से समय से पहले भारत की तरफ से कदम लिया जाना सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर फाइनली भारत और स्पेन के
के बीच में वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसके बाद दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे C295 विमानों का प्रोडक्शन भारत में शुरू होने जा रहा है। फाइनली टाटा और स्पेन ने मिलकर के भारत में अपनी उस फैसिलिटी को इनॉग्रेट कर दिया है जहां पर इन एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका आज पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। और खासकर यूरोप की बात की जाए तो स्पेन हो, जर्मनी हो, सब पूरी होड़ में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में कदम रख दिया जाए। और जब जर्मनी पूरी कोशिश कर चुका है, जर्मनी के चांसलर भारत आ चुके हैं, भारत के साथ सबमरीन डील को लगभग फाइनल स्टेज पर ले जाने की कोशिश कर चुके हैं। इसी बीच भारत और स्पेन ने अपनी इस नई फैसिलिटी पर एक स्टेप आगे कदम बढ़ा दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत करीब 56 ऐसे विमान खरीदने की तैयारी में है, जिसमें से 16 सीधे स्पेन से भारत में आएंगे और करीब 40 विमानों का प्रोडक्शन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत के अंदर शुरू करेगी। और इतने बड़े एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के बाद ये जो बड़ी सी फैसिलिटी भारत के अंदर तैयार होगी, इसके अंदर हम एक तो MRO फैसिलिटीज स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं। आज दुनिया भर के मिलिट्रीज इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, इसलिए यहाँ से भारत के लिए जो एक्सपोर्ट रास्ते हैं वो सीधे खुल जाते हैं। वर्तमान समय में भारत 6 ऐसे एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। इसकी ऑपरेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा कम है, इसकी स्पीड काफी अच्छी है, इसे इजिली बहुत ही छोटे रनवे से उड़ाया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस एयरक्राफ्ट को पसंद किया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसकी असेंबलिंग भारत के अंदर शुरू होगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। धीरे धीरे अगर ग्लोबली इसकी डिमांड बढ़ती है तो मे भी हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ स्विच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से 250 ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है जिन्हें हम स्वदेशी रूप से भारत में तैयार करेंगे। यानी कि इसमें नौसेना में शामिल होने वाले बहुत सारे शिप, युद्धपोत, छोटी मोटी मिसाइलें और कई ऐसे हथियारों को शामिल किया जाएगा, जिसमें से करीब 171 प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी IDEX की तरफ से ठप्पा लग चुका है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि हम स्वदेशी रूप से 100% आत्मनिर्भर दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने सभी नौसेना इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय जहाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जहां पर 65 नौसेना के जहाज में से 63 ऐसे भारतीय शिपयार्ड हैं जहां पर हम स्वदेशी रूप से नौसेना के लिए जहाज बना सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें फ्लोट, मूव और फाइट 90, 60 और 50% तक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगहों पर असेंबलिंग शुरू हो चुकी है, कई जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन 2023 से लेकर के 26 तक हम 50% मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 5000 ऐसे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनका बड़े बड़े हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें भी हम स्वदेशी रूप से भारत में तैयार कर रहे हैं। एंड इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मल्टीपल ऐसे लिस्ट रिलीज की जा चुकी है, जिसमें हम ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट से रोक चुके हैं जो कि अलग अलग देशों से हम मंगा रहे थे। और अब तक करीब 3000 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत ने ऑलरेडी पूरी तरीके से रोक दिए हैं, ताकि हम इनका प्रोडक्शन भारत में शुरू कर सकें। और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और लगातार ये बढ़ता रहेगा। इस बार हमें इसमें कई मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 85+ कंट्रीज है जहां पर हम छोटे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हमने एक्सपोर्ट कर दी, पिनाका जैसी मिसाइल सिस्टम हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है और इस तरीके के तमाम आधुनिक हथियार एक्सपोर्ट करने में भारत लगा हुआ है। बाकी क्या कुछ रहा है किस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।